तारीख याद रखो, 2 सितंबर, क्योंकि उस दिन आसमान का नक्शा बदलने वाला है। नाम है राहु और उस राहु का निशाना है वृश्चिक राशि। राहु वो ग्रह नहीं है, वो छाया है। वह रोशनी नहीं देता, वह रोशनी को निगल जाता है। वो सत्य को सीधा नहीं समझता, सत्य को सीधा नहीं मारता, उसे तिरछा कर देता है। और अब यही छाया उतरने वाली है 2 सितंबर से वृश्चिक राशि के जीवन पर। वृश्चिक राशि के जातक, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि राहु पूछता नहीं, वो घुसपैठ करता है। राहु का नाम सुनते ही डर लगता है, कांपने लगते हैं, पर यही डर उसकी ताकत है। राहु का काम है जो है उसे छुपाना, और जो नहीं है उसे बड़ा करके दिखाना। वो चमक दिखाएगा, पर उसके नीचे खोखलापन होगा। वो ऑफर देगा आपको, पर कीमत ऐसी चुकाते चुकाते आपकी आत्मा थक जाएगी। राहु सीधा शत्रु नहीं, वह दोस्त बनकर आता है और दोस्ती का नकाब पहनकर धीरे धीरे तुम्हारी सोच को बदल देता है। राहु कहेगा कि तू खास है, तू नियमों के लिए नहीं बना है, और तुम हंसोगे। याद रखना ये बात, जब छाया तुम्हें तारीफ दे तो समझ लो कीमत बहुत भारी होगी। वृश्चिक राशि साधारण नहीं, ये वो राशि है जो रहस्यों में जीती है, अपने इमोशन को थियोरी में रखती है। तुम या तो सब कुछ दोगे या कुछ नहीं दोगे। तुम या तो किसी को जीवन भर अपनाओगे या जिंदगी भर के लिए काट दोगे। जब राहु जैसी छाया वृश्चिक के समंदर में उतरती है तो सतह पर लहरें नहीं उठती, बल्कि नीचे भंवर बनते हैं। वो भंवर जिन्हें बाहर वाले देख भी नहीं पाते। वृश्चिक की दुनिया बाहर से शांत है, पर भीतर लावा उबल रहा है। राहु वही है जो उस लावे को फटने पर मजबूर करता है। वृश्चिक राशि के भाइयों सुनो, जब राहु दस्तक देता है तो संकेत तुरंत दिखने लगते हैं, और उसके ये रहे वो 4 बड़े संकेत जिन्हें नजरअंदाज किया तो आपका खेल खत्म। पहला संकेत बेचैनी। सुबह उठते ही दिल अजीब तरीके से धड़कने लगता है, बिना वजह घबराहट। फोन पर बार बार नोटिफिकेशन आते हैं, पर उनमें कोई असली मायने नहीं समझ में आता है। संबंधों में शक। राहु के 4 बड़े संकेत में दूसरे संकेत हैं संबंधों में शक। छोटी सी बात को लेकर के जो पहले मजाक लगती थी, अब आपको वही छोटी बात अब आपको चुभने लगेगी। तीसरा, अचानक ऑफर। वृश्चिक राशि के जातक, आपका अचानक ऑफर, बड़ी डील सामने आती है, परंतु आज करो और कल बंद। यह राहु का चाल है। चौथा, सपनों का आईना। रात में अजीब सपने और सुबह आईने में चेहरा अपना खुद का अजनबी लगने लगता है। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये राहु की दस्तक है, पहचानो, वरना ये छाया तुम्हें पहचान लेगी और तुम्हें निगल जाएगी। राहु सबसे पहले रिश्तों पर हमला करता है। वृश्चिक राशि के जातक ध्यान से सुने और लास्ट तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि यह वीडियो 2 सितंबर राहु जब आपकी राशि के ऊपर आएंगे तो वह किस प्रकार से आपको परेशानी में, कष्ट में डालेंगे और कैसे उनका उपाय होगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि आप अपने जीवन को सुखी बना सके। राहु क्या करता है? राहु सबसे पहले रिश्तों पर आपके हमले करता है। वो विश्वास की ईंटें हिला देता है और धीरे धीरे आपके विश्वास की दीवार गिर जाती है, रिश्ते की दीवार गिर जाती है। तुम्हें लगेगा कि मैं सही हूँ, तुम्हें लगेगा मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, पर असली खेल यही है। राहु तुम्हें अकेला कर देगा।
जो राज तुमने छुपाए वो सबके सामने आएंगे। जो गलती तुम भूल चुके हो वो अब गूंज बनकर लौटेंगे, और जो शब्द तुमने गुस्से में कहे वो अब हथियार बन जाएंगे। वृश्चिक राशि, 2 सितंबर से अगले 18 महीने आसान नहीं हैं। इस बात को आप ध्यान से सुने कि 2 सितंबर से 18 महीने जो होंगे वो आपके लिए आसान नहीं होंगे। राहु तुम्हें साइड कट दिखाएगा, तेज पैसा, झटपट नाम। पर मेरे भाई याद रखना, जो तेज चमकता है वो इतना ही जल्दी जल भी जाता है। अचानक नई पार्टनरशिप मिल जाएगी, परंतु अंदर से वह धोखा होगा। नौकरी में आपको ऑफर मिलेंगे, पर बाद में पता चलेगा कि मैं गलत जगह गया। पैसा आएगा, परंतु राहु की दशा के कारण वह दुगनी रफ्तार से जाएगा भी। राहु देगा भी और छीन भी लेगा। सवाल यह है, तुम उसकी चाल पहचानते हो या नहीं? राहु का असली असर दिमाग पर होता है। राहु ग्रह जब आता है, छाया ग्रह है, तो सबसे पहले दिमाग पर असर करता है। आपका गुस्सा अचानक बढ़ जाएगा, छोटी छोटी बातों पर शक करना, नींद टूटती है, अजीब सपने आते हैं, खुद पर भरोसा खोना, फिर अचानक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना। यह राहु के लक्षण है। राहु से बाहर नहीं, भीतर की लड़ाई भी छेड़ता है। और जब इंसान खुद से हार जाए तो कोई बाहर वाला क्या बिगाड़ेगा? क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक, जब आप अपने अंदर से खुद हार जाएंगे तो बाहर की कोई भी व्यक्ति आपको सहारा नहीं दे सकता। 2 सितंबर के बाद वृश्चिक राशि वालों के छुपे दुश्मन सामने आएंगे। सावधान रहें। जिन्हें तुम दोस्त समझते थे वही राहु की छाया से बदल जाएंगे। पीठ की बातें, षड्यंत्र, धोखा, इस प्रकार से राहु का कार्य होगा। दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान होगी, पर उसकी आंखों में साजिश। यही है राहु की सबसे बड़ी चाल। वृश्चिक राशि के जातक के भाई और बहनों, अगर इस परीक्षा से गुजरना है तो 7 नियम आप याद रखें। यह 7 नियम हैं जो राहु की दशा से, राहु के कष्ट से, राहु के षड्यंत्र से आपको बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, शॉर्टकट से बचो। जो तेज रास्ता दिखे वही राहु का चाल है। दूसरा, राज कम रखो। ज्यादा शेयर करने की आदत अभी छोड़ो। किसी से अपने रहस्य की बात ना कहें, अपने कार्य की बात ना कहें। तीसरी बात है, रिश्ते में धैर्य रखें। झगड़े का जवाब अगले 24 घंटे तक मत दें। अगर आपका किसी से झगड़ा होता है तो 24 घंटे तक आप किसी को जवाब ना दें। चौथा, नशे और गलत संगत से दूर रहें। सबसे बड़ी बात, ये राहु का फेवरेट हथियार है। सबसे प्यारा और सबसे प्यारा हथियार है राहु का नशे और गलत संगत। इससे आप दूर रहें। पांचवा, ध्यान और प्रार्थना आपको बहुत जरूरी है। खास करके ओम राहुवे नमः, ओम काल भैरवाय नमः का जाप करें। शनि और मंगल की कृपा लें, क्योंकि वही वृश्चिक के असली रक्षक हैं। वृश्चिक राशि के जातक के असली रक्षक होते हैं आपके शनि और मंगल। इनकी कृपा लें और वक्त को स्वीकारें। राहु आता है, परीक्षा देता है, पर जाता भी है। ये 7 नियम वृश्चिक राशि के जातक सावधान होकर के सुने। अगर चाहते जीवन में उन्नति हो, कष्ट से दूर हो, ये 7 नियम तुम्हें गिरने से बचाएंगी, वरना राहु हंसता रहेगा और तुम रोते रहोगे। 2 सितंबर से राहु की परीक्षा शुरू होगी। हर दिन वृश्चिक राशि के जातक आपको परखा जाएगा। कभी पैसे से, कभी प्यार से, कभी दिमाग से। याद रखो, वृश्चिक राशि के जातक तुम्हारा असली हथियार है गहराई। जब बाकी लोग सतह पर फंसेंगे, तुम गहराई में उतर कर सच्चाई खोज सकते हो। राहु छाया है, राहु छाया ग्रह है, पर वृश्चिक अंधेरे का मालिक है। छाया का खेल उसी से हारता है जो अंधेरे से दोस्ती करना सीखता है, अंधेरे से दोस्ती करना जानता है। राहु आया है,
राहु आया है तुम्हें डराने, पर वृश्चिक राशि अगर तुम टिके रहे तो ये छाया भी तुम्हें झुककर सलाम करेगी। 2 सितंबर राहु के इस प्रभाव से अगर आप बचना चाहते हैं कि 2 सितंबर से लेकर के 18 महीने तक आपकी समय स्थिति खराब चल रही है, अगर आप चाहते हैं कि किस प्रकार से कैसे राहु के उपाय करें, तो राहु के कुछ उपाय हैं जिसे करके आप राहु की शांति प्राप्त कर सकते हैं। राहु के उपाय और वृश्चिक राशि का कवच। राहु की छाया, राहु की जो छाया है वो अंधकार का खेल है और उसकी मार से सभी कांपते हैं, डर से थर-थर कांपने लगते हैं उसकी मार से, राहु की मार से। पर सुनो, वृश्चिक राशि के जातक राहु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके पंजे से बचाने वाले कवच भी हैं, ध्यान रखिएगा। आज मैं बताने जा रहा हूं वो 7 गुप्त उपाय जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो राहु को झुकाएंगे और तुम्हें इस अंधकार से उबारेंगे। राहु मंत्र का कवच। सबसे पहला उपाय है मंत्र। रोज सुबह या रात को शांत मन से 108 बार ये मंत्र जपो, ओम ह्राम ब्रीम भ्रौम सः राहुवे नमः। ये जप राहु की उलझी ऊर्जा को पिघला देगा। याद रखना, मंत्र है ढाल और बिना ढाल के युद्ध नहीं जीता जाता, इसलिए आपको अपने जीवन के लिए ढाल की आवश्यकता जरूर है। दूसरा, दान का रहस्य। दूसरा उपाय है दान। शनिवार या बुधवार, ध्यान रखें, शनिवार या बुधवार काले तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े किसी गरीब या मंदिर में अर्पित कर दो। दान वो अग्नि है, दान वो अग्नि है जिसमें राहु का जहर जल जाता है। तीसरा उपाय शिव की शरण। तीसरा उपाय है शिव जी की शरण लीजिए। देवाधिदेव महादेव राजाधिराज महाराज शंकर जी की शरण लीजिए। हर सोमवार आप हर सोमवार शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं और कहो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। क्योंकि राहु चाहे कितना भी बड़ा छलिया हो, कितना भी बड़ा नाटककार हो, कितना बड़ा ही रूप बदलने वाला हो, कितना ही भड़काने वाला बहराने वाला हो, शिव की त्रिनेत्र दृष्टि में टिक नहीं सकता। यथार्थ सत्य है। चौथा उपाय है कुत्ते को रोटी। सबसे सरल चौथा उपाय, लेकिन सबसे गहरा उपाय है ये, लेकिन बहुत ही सरल है। काले या सफेद कुत्ते को रोटी खिलाओ। राहु की भूख मिटानी है तो पहले उस मासूम प्राणी की भूख मिटाओ। राहु भूखा है वो तुम्हें खा जाएगा, अगर उसके भूख को मिटाना है तो कुत्ते को खिलाओ, इससे राहु की भूख शांत होगी। अगर उस मासूम प्राणी की भूख मिटाएंगे तो याद रखना, राहु कुत्ते के रूप में ही तुम्हारे आसपास घूमता है। छठा उपाय गणित का प्रभाव। छठा उपाय है रत्न। अगर राहु का प्रकोप असहनीय हो, सहन नहीं हो पा रहा है, व्याकुल है, परेशान है, तो गोमेद रत्न पहन सकते हैं। प्रयास रखना ये उपाय तभी जब किसी योग्य ज्योतिषी ने अनुमति की हो, अन्यथा ना करें, वरना गलत रत्न खुद राहु से बड़ा संकट ला सकता है और आपको नाना प्रकार के संकट टूट पड़े। इसलिए ज्योतिषों से सलाह लेकर के रत्न इत्यादि धारण करें। सातवां उपाय, सबसे महान सबसे शक्तिशाली उपाय है भैरव साधना। हर मंगलवार, शनिवार, रविवार को ओम काल भैरवाय नमः का 108 बार जप करो, क्योंकि राहु अंधकार को चीरने की ताकत केवल भैरव में है। अगर आप चाहते हैं कि राहु के उस अंधकार को कोई चीरे, कोई काटे, कोई मारे, कोई खत्म कर दे, तो उसके लिए काल भैरव आप ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जप करें। भैरव की छत्र छाया में राहु भी नतमस्तक हो जाता है। तो सुन लो वृश्चिक राशि के जातक, राहु तुम्हें डराने नहीं आया है। डराने ही आया है, ये मत समझिए कि डराने नहीं आया है। राहु तुम्हें डराने ही आया है और तुम्हें नष्ट करने ही आया है। हर प्रकार की परेशानियों में तुम्हें फंसाने आया है। परंतु याद रखना, ये उपाय ही तुम्हारा कवच है। राहु छाया है
और छाया तब तक ही ताकतवर है जब तक दीपक नहीं जलता। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अंधकार कितना भी घोर हो, लेकिन दीपक जलते ही अंधकार गायब हो जाता है। बस उसी तरह यह उपाय है। तो उपाय का दीपक जलाओ, मंत्र जपो, दान करो, कुत्ते को रोटी खिलाओ, भैरव का सेवन करो, भैरव की सेवा करो, और देखो कैसे राहु तुम्हारे सामने झुक जाएगा और आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। राशि को जातक तक अब तुम्हारे हाथ में है, अंधकार के साथ डूबना है या इन उपायों को करके उजाले में निकलना है। मैंने इस वीडियो में ग्रह के प्रभाव और उनके उपाय के बारे में बताया। राहु ग्रह छाया ग्रह है। ग्रह के जीवन पे प्रभाव पड़ते हैं और उन प्रभाव से बचने के लिए उपाय भी हैं। अतः उपाय कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, और अगर किसी प्रकार की राहु से परेशान हैं या ग्रस्त हैं, उपाय अगर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए भैरव जी की कृपा बनी रहे, शिव जी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।